नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बीएसपी चीफ मायावती ने की राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ में बैठक की है। तो क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। वहीं दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से है, जहां रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया है। इसमें युवाओं को पीएम की सौगात मिली है। तीसरी बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जूते चप्पल त्याग दिए हैं। ऐसा क्यों किया मंत्री ने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां दिवाली पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। बीएसपी चीफ मायावती ने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की। बैठक में प्रदेश के कोऑर्डिनेटर पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मायावती ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रत्याशी चयन बड़ी ही गंभीरता से किया जाए, ताकि समीकरण और क्षेत्र के आधार पर प्रत्याशी बनाएं। इस दौरान पश्चिम में मुस्लिम नेता बीएसपी पश्चिम प्रभारी इमरान मसूद भी मौजूद रहे। मायावती ने कहा, क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीतियों को जनता में बताएं, जनहित में किए गए कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का जनाधार कहीं नजर नहीं आया था, तो अब क्या लगता है इस बार बसपा यहां पर कितनी प्रभावशाली रहेगी? जी नैन्सी, बिल्कुल। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी कार्यालय में बैठक आहूत की, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर्स, उसके साथ जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया था। उसके साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल करने के लिए न्योता भेजा गया था। और आज करीब 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीएसपी सुप्रीमो को सुनने के लिए लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश पार्टी कार्यालय में सबसे पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कैडर की कुछ बातें भी याद दिलाई और उसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर जी जान से जुटने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का समय जो है अब जीने या मरने का है, यानी कुछ करने का है। इसलिए आप लोग पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले निकाय चुनाव में लग जाएं। और इसके साथ ही उन्होंने जो बड़े नेता रहे हैं उनको तमाम जिम्मेदारियां भी देने के लिए जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी कहा है। और इसके साथ ही जो पार्टी के हाशिए पे चले गए कैडर के लोग हों या फिर पूर्व विधायक या पूर्व प्रतिनिधि किसी भी तरीके के रहे हों, उनको पार्टी में एक बार फिर से शामिल कर नई जिम्मेदारी देने की भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। और रही बात की बसपा लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक अपना जो है जनाधार खोती चली जा रही है, तो प्रशांत, बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो है बीएसपी चीफ मायावती ने जाति समीकरण को लेकर भी बात की थी, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जाति समीकरण को लेकर कहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में अगर सवर्ण में सबसे बड़ा चेहरा अगर ब्राह्मण समाज में कहा जाए तो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और ठाकुर बिरादरी में कहा जाए तो उमाशंकर सिंह हैं। और अभी हाल में बहुजन समाज पार्टी में जो शामिल हुए हैं पश्चिम के बड़े नेता, पहले कांग्रेस में रहे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए और अब बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार हुए इमरान मसूद, उनको लेकर भी मायावती ने कहा कि जिस तरीके से वो अपनी अच्छी नीयत के साथ बहुजन समाज पार्टी की जो मूवमेंट है उसमें जुड़ने के लिए आए हैं, उनका स्वागत है और उन्हें पश्चिम का प्रभारी बना दिया गया है। मायावती ने आशा जताई है कि इमरान मसूद के आने के बाद पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव अच्छा लड़ेगी। पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा था, तो अब की बार बेहतर प्रदर्शन होगा। खासकर मायावती ने विपक्षी दलों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को बरगलाने के साथ कार्यकर्ताओं को बहकाने का काम करते हैं, प्रलोभन देने का काम करते हैं। इसके साथ ही फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। तो ऐसी भी किसी भी स्थिति में कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष बीजेपी पर भी निशाना साधा कि उन्होंने केवल दलितों का नुकसान किया है, दलितों का वोट लेकर उन्हें बरगलाने का काम किया, उसके बाद उनके हित के लिए कोई काम नहीं किया गया है। इसके साथ ही जो उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब के लेकर भी कहा कि लखनऊ में जो पार्क है उनकी जो स्थितियां हैं वो जर्जर हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी के पास बहुजन समाज पार्टी के नेता गए। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने स्वयं मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और यहाँ जो पार्कों की दशा है उसे सुधारने के लिए कहा गया था, लेकिन उस पर कोई खासा काम नहीं किया गया। इसके साथ उत्तर प्रदेश में लगातार जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं।
उसको लेकर भी प्रदेश के कोने कोने में जाकर कार्यकर्ता इस बात को जनता को बताएंगे। और फोकस उन्होंने जो किया है वो क्या कि सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ता चाहे गांव हो, नुक्कड़ हो, निकाय हो या कहीं भी हो, वहां छोटी छोटी बैठकों को जरूर आहूत करते रहे। उससे जो तमाम जनता है वो जागरूक रहती है। और जैसे अभी विपक्षी दल के तरीके तमाम जो आरोप लगते रहे बहुजन समाज पार्टी पे कि बीएसपी मैदान में नहीं दिखाई देती है, तो मायावती के लिए सबसे गंभीरता की बात यही है कि मैदान में उनके पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे। इसलिए उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बैठकें समय समय पर आहूत होती रहनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग प्रदेश कार्यालय अब लगातार करेंगे। और इसके साथ ही जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या जिला अध्यक्ष है वो कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे, उनके कार्यक्रमों में शामिल हों। साथ ही जो निकाय चुनाव को लेकर जो यहाँ मंथन किया गया है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आगामी समय पर अगर सहमति बनती है तो बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल पर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लड़ाएगी। इस पर हालांकि अभी मंथन हुआ है। आगामी समय में जब चुनाव होंगे तो उस पर यह फैसला साफ हो पाएगा कि बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती है या नहीं। और इसके साथ ही मायावती ने आगे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि आरएसएस से बच के रहना है, आरएसएस के बहकावे में नहीं आना है। आरएसएस समय समय पर षड्यंत्र रचता रहता है और वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अनुसूचित वर्ग के लोग हों या फिर मुस्लिम समाज के लोग हों या बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उनके साथ हमेशा छल करता है। और यह भी कहा कि जो सवर्ण लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं तो आरएसएस हमेशा उनको छलने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की सरकार है, केंद्र में 2 बार की सरकार रही है। सवर्ण लोग जो गरीब लोग हैं उनको जो 10% आरक्षण दिया गया है उसका भी ईमानदारी से सही लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जी तो प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीएसपी चीफ मायावती ने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। और अगली खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने पहले चरण में चयनित 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। बता दें कि बिलासपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां पर पीएम मोदी ने वर्चुअली बटन दबाकर इसका शुभारंभ किया। तो वहीं इस अवसर पर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, बिलासपुर सांसद अरुण साहब, विधायक शैलेश पांडे सहित तमाम जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने पहले चरण में चयनित 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। बिलासपुर में रोजगार मेले का यह आयोजन किया गया था, जहां पर पीएम मोदी ने वर्चुअली बटन दबाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बता दें कि 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे गए हैं। तो दूसरी बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं कि यहां पर भी युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए एक रोजगार मेले का शुभारंभ किया था। ग्वालियर की खराब और जर्जर सड़कें अब सुर्खियां बनी हुई हैं। शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री और सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने ही क्षेत्र में सड़कें न बनवा पाने के बाद जनता से माफी मांगी और जूते चप्पल त्याग दिए हैं। महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने चप्पल क्यों उतारी इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों में नगर सरकार नहीं थी। सालों सरकार बनने के बाद पूरे महानगर में पेच रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है, जो कि धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि मंत्री जी पिछले 4 सालों से सो रहे थे। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए एक नया स्टंट चालू किया है।
देखिए, मंत्री जी ने जो चप्पल उतार कर सड़कों पर घूम रहे हैं, अब वो तो मुझे नहीं मालूम क्या कारण है उनका, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि अभी हमने कुछ दिन पहले बैठक ली थी और उसमें पेच रिपेयरिंग का भी काम शुरू हो, क्योंकि अभी तक बरसात थी और 2-2.5 साल से नगर निगम सरकार भी नहीं थी, महापौर नहीं थे, सभापति नहीं थे, पार्षद नहीं थे। अब हमारी नगर निगम सरकार बनी है और हम सभी मतलब 66 पार्षद, सभापति और मैं मिलकर अपने ग्वालियर शहर का निर्माण करेंगे और सड़कों की जो खराब हालत है उनको भी सुधारेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लोगों को अपेक्षाएं ज़्यादा हैं और मैं तो ये चाहती हूँ कि मंत्री जी के ही हम एक हिस्से हैं भारत सरकार के और केंद्र सरकार के, तो मंत्री जी बल्कि हमारा सहयोग करें, हमसे मतलब बातचीत करें बैठ के, और जो भी दिक्कत आएगी वो हम मिलकर करेंगे पूरी, और ग्वालियर शहरवासियों को कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे और काम धीरे धीरे शुरू हो चुका है और निरंतर जारी रहेगा। अभी तक 4 साल से क्या कर रहे थे भाई? 4 साल से लगातार मेरी माता, बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग लगातार चोटिल हो रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पता नहीं चल रहा कि सड़कों में गड्ढा या गड्ढों में सड़क है। ये दंश जो जनता झेल रही है, अब अचानक कैसे याद आ गई? क्या चुनाव नज़दीक आ गया ये? और इस प्रकार से आज उन्होंने जो किया है चप्पल छोड़ के, ये अगर आप ये मानते हो कभी चप्पल छोड़ते हो, कभी आप माफ़ी मांग रहे हो, तो माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? माफ़ी इस बात की है ना कि आप काम नहीं कर पा रहे, जनता से इसलिए बात की माफ़ी मांग रहे हो। और जब आप काम कर नहीं पा रहे, जनता का हित कर नहीं पा रहे, तो आप चप्पल जूते मत छोड़ो, इस्तीफा दो अपने मंत्री पद से। मंत्री पद से चिपके बैठे हो और चप्पल जूते छोड़ के जनता को भ्रमित मत करो। जनता ये भ्रम जाल में अब नहीं आने वाली। तो आपको बता दें कि ग्वालियर की खराब और जर्जर सड़कें भी अब सुर्खियों में हैं। शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री और सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने ही क्षेत्र में सड़कें न बनवा पाने के चक्कर में उन्होंने चप्पलें उतार दी। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी इस पर? ग्वालियर की सड़कों के खस्ता हाल हैं और प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने चप्पल तक क्या कर दिया कि जब तक सड़कें की मरम्मत नहीं होगी या नई सड़कें नहीं बनेगी तब तक वह चप्पल जूते नहीं बनेगी। लेकिन क्या सिर्फ ग्वालियर की सड़कें खराब है? पूरे मध्य प्रदेश की यही हाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बात की जाए तो हर जगह की सड़कें खराब है और अभी तक सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इंजीनियर और जो वहाँ का नगर निगम का अमला है उसने ये कहा कि 3 महीने के अंदर सड़कें बन जाएंगी, लेकिन इससे पहले भी कई बार प्रद्युमन सिंह तोमर इन बातों के लिए सुर्खियों पर रहे हैं। पहले भी उन्होंने एक बार चप्पल जूते का त्याग किया था कि जब तक जनता की समस्याएं हल नहीं होगी तब तक वह चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। और आए दिन सफाई ये कहीं गंदगी देखती है तो वो खुद कर जाते हैं नदी नालों पर और सफाई करने लगते हैं। तो प्रद्युमन सिंह तोमर ने यह कहा है कि जब तक ग्वालियर की सड़कें जो उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं वो बहुत ही खराब और खस्ता हाल करती हैं, जब तक उनकी मरम्मत नहीं होती है तब तक वह चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। जी बिल्कुल कृष्णा, देखिए चूंकि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, अब ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करती ही हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है। तो क्या ये वाकई में क्या ये सच है या फिर क्या ये करना कितना सही है? बिल्कुल, देखिए ये तो एक सियासत का रूप है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप लगाती है, प्रत्यारोप कांग्रेस लगाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन ये सही बात है कि 2023 विधानसभा चुनाव के 1 वर्ष बचे हुए हैं। ऐसे में निश्चित तौर से कोई भी मंत्री होगा, विधायक होगा और उसके विधानसभा में यदि विकास कार्य नहीं होंगे तो जनता उससे हिसाब मांगेगी, उससे सवाल पूछेगी और चुनाव में उसको फर्क पड़ेगा। इसलिए उसको एन के प्रकार ने जनता को अब खुश रखना है। 1 साल का समय बचा है और 1 साल के समय में यदि मूल मुद्दे बिजली, पानी, सड़क की पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर विधानसभा का चुनाव बहुत ही कठिन हो जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। क्योंकि बीजेपी सत्ता में है इसलिए सवाल उससे ही लाजमी है और इसीलिए प्रद्युमन सिंह तोमर ने जनता के लिए अपने चप्पल जूतों का परित्याग किया। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अब जो मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर ये सिंधिया समर्थक हैं और समय सत्ता भाजपा की है, तो क्या भाजपा सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर मंत्री जी क्या ये वहां पर सड़कें नहीं बनवा पाए थे? बिल्कुल, देखिए सिंधिया समर्थक हो या कि सरकार के समर्थक हो, अभी मध्य प्रदेश में कहीं भी
सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं चालू हुआ है। कांग्रेस ये लगातार आरोप ये भी लगा रही है कि सरकार के पास फंड नहीं है, ये सरकार पैसे नहीं दे पा रही है, इसलिए काम चालू नहीं हो पा रही है। और नगर निगम मेट्रो सिटी की बात की जाए, चाहे भोपाल की, इंदौर की, जबलपुर की, ग्वालियर की, यहाँ भी अभी तक सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। बरसात के मानसून के विदा हुए भी 15 दिन हो भी गए हैं, लेकिन अभी तक भी काम नहीं चालू नहीं हुआ। बरसात के दिनों में तो आए दिन ये बयानबाजी होती थी कि अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है, इसलिए काम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी 15 दिन बीते पर भी अभी भी काम चालू नहीं हुआ है और सड़कों की हालत उसी तरह बनी हुई है। जी बिल्कुल। कृष्णा, क्या लगता है आपको कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जो हैं वो सड़कों को लेकर अब सियासत कर रहे हैं? देखिए, वो हमेशा से उनका यही रूप देखने को मिला है। पिछली बार जब जन समस्याएं थी और सफाई नहीं हुई थी, काम नहीं हुआ था, तो उन्होंने लगातार पैदल यात्रा की बात की थी और पैदल यात्रा शुरू की थी। इसलिए इस बार भी उन्होंने जूते चप्पल का त्याग किया है, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए कृष्णा, चूंकि अगर हम बात ग्वालियर की कर रहे हैं तो यहाँ पर महापौर जो हैं वो कांग्रेस की हैं, तो आखिर वजह क्या है कि उनके रहते वहां पर कोई इस तरह के विकास कार्य अभी अधर में लटके हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, महापौर कांग्रेस की और बीजेपी का शासन है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि फंड उन्हें नहीं दिया जा रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है, और बीजेपी का ये कहना रहेगा कि क्योंकि यहाँ नगर निगम सहज सरकार कांग्रेस की है, इसलिए जानबूझकर काम रोका जा रहा है। तो ये दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता को पूछना है, और जनता इसका जवाब सिर्फ अपने मतों के माध्यम से देती है। और जब 2023 में चुनाव होंगे तो इसका माकूल जवाब जनता ही देगी। जी बिल्कुल कृष्णा, इसका जवाब तो जनता ही देगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। तो तीसरी बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे थे, जहां पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सड़कें न बनवा पाने के कारण अपनी चप्पल और जूते उतार दिया। अगली खबर आपको बता रहे हैं, दशहरे के बाद अब दिवाली भी बारिश के बीच मन सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है। ये सिस्टम दिवाली के दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों को भिगो सकता है। खासकर जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में हल्की बारिश का अलर्ट है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भोपाल में दिवाली बादलों के बीच मन सकती है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि 21 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम एक्टिव हुआ है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में पड़ सकता है। यह सिस्टम 25 अक्टूबर तक रहेगा। इससे शहडोल, जबलपुर, रीवा और सागर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी शहरों में बादल छाए रहेंगे। इस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, देखिए, मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि इस बार दिवाली जो है वो बारिश के बीच में मन सकती है। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि जब दशहरे का सीजन आया था तो दशहरा उत्सव भी बारिश की भेंट कर रहा था और कई जगह आंधी तूफान आए थे, उससे भी दशहरे के नहीं गए थे, दशहरे का आयोजन नहीं हो सका। अब दीपावली का प्रमुख त्योहार है, जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार हुआ है, ऐसे में बारिश का खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बना हुआ है, जो सिस्टम बन रहा है, उससे पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और जबलपुर तक जो महाकौशल का बेल्ट है, यहाँ पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो 24 अक्टूबर को दीपावली है। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि दीपावली के दिन भी बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रमुख त्योहार है उसमें खलल पड़ सकती है। जी बिल्कुल। तो प्रशासन इस पूरे मामले से अवगत है क्या, और वो उसने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है तो सबसे पहले ये सूचना प्रशासन को देता है, ताकि भारी बारिश में प्रशासन और नगर निगम अलर्ट रहे। तो पूरी तरह से नगर निगम और प्रशासन अलर्ट है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक तूफान की अंदेशा है, उस कारण से मौसम खराब हो सकता है और बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि
कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। यदि तूफान का असर रहा तो भारी बारिश और आंधी तूफान चल सकते हैं। यदि कम जो चक्रवात बन रहा है और उसका असर कम देखने को मिला तो बूंदाबांदी तक भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा था, वैसे में व्यापार भी मंदा था दिवाली के समय पर, वो नुकसान। अब इस समय दिवाली पर ज्यादा फोकस पटाखों पर किया जाता है, बच्चे उत्साहित रहते हैं कि दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे। अगर बारिश हुई तो पटाखे नहीं फोड़ सकते, तो व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए अभी तो मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है और लोग बाजार का रुख कर रहे हैं। 2 साल जो कोरोना काल के गए हैं उसके बाद ये तीसरा साल बिल्कुल जो प्रशासन की गाइडलाइन थी, इस बार पूरी गाइडलाइन खुली हुई है। तो लोग बाजार जा रहे हैं, पटाखे, लाइट और साज सज्जा का सामान खरीद रहे हैं। अब यदि दीपावली में ऐसे समय पर बारिश होती है तो निश्चित तौर से जो दीपावली को बिक्री होती है उसमें जरूर प्रभाव पड़ेगा और जो पटाखों की दुकानें लगती हैं उनमें भी प्रभाव पड़ेगा। और जो बच्चे ज्यादा उत्साहित होते हैं वो पटाखे उस तरह से नहीं फोड़ पाएंगे। बिल्कुल, तो क्या बाजार में कोई सावधानी यहाँ पर देखी गई? क्या किसी ने अपनी दुकानों को बचवाने के लिए कोई किसी तरह का कुछ उपयोग किया गया? अभी तो बाजार खुला हुआ है, बाजार में कोई भी सावधानी नहीं बची हुई है। आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो अलर्ट को देखते हुए जरूर कल से टेंट या की बरसाती जो दुकानदार लगाते हैं वो दुकानों पर लगनी शुरू हो सकती है। तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? कितने दिनों तक ये बारिश की संभावना बनी रहेगी, या सिर्फ दिवाली वाले ही दिन, या दिवाली से आगे भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी? देखिए दिवाली 24 तारीख को है, 21 तारीख से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, मतलब कल से अलर्ट जारी हो गया है। और ये दिवाली के दूसरे दिन तक 25 तारीख तक ऐसे बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश होने की संभावना है। तो दिवाली के अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्वी जो जिले हैं उनमें बारिश की संभावना बनी हुई है और दूसरे जिले जो मध्य भोपाल है और इंदौर है, इन जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, यहाँ बारिश की ज्यादा संभावना नहीं दिखती है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए कृष्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी आपको खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि दीपावली पर्व पर बारिश हो सकती है, यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।